स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल विपिन सर भरतपुर पे। जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको स्टार्ट करवाया था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की थ्योरी अपने आप में अलग चलती रहेगी, क्वेश्चंस उसके चलते रहेंगे। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ ट्रेन की थ्योरी। ट्रेन के जो स्टेप्स होंगे, कौन कौन से स्टेप्स यहाँ यूज होने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हम इसके यूज करेंगे, उन पे चर्चा करने वाले हैं हम। देखिए, इसमें 3 कॉन्सेप्ट लगते हैं मेनली। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये समझिए कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, वस्तु, खंबा, बिंदु की बात कर लेगा, वो बिंदु आदि को पार करे, तो इस सिचुएशन में क्या होगा। क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, वो ये कह के चलता है कि जब भी कोई ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है, या किसी वस्तु को पार करती है, या किसी स्पेशल बिंदु को पार करती है, अथवा किसी खंबे को पार करती है, पिलर को पार करती है, टेलीफोन का खंबा है, बिजली का खंबा है, किसी को भी पार करे, तो उस कंडीशन में क्या सिचुएशन बनेगी आप समझिएगा कि भाई ये एक ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, ठीक है, पहिए लगे हुए हैं। अब जो व्यक्ति होगा वो इस तरीके से होगा, कोई बिंदु होगा वो भी इसी तरीके से एक रेखा में होगा, ठीक है। खंबे की बात करूं तो ये खंबा है, और व्यक्ति की बात करूं तो व्यक्ति है, वस्तु की बात करूं तो वस्तु है, खंबे की बात करूं तो खंबा है, और बिंदु की बात करूं तो बिंदु है। दोस्तों आप एक चीज़ समझना कि जब ये ट्रेन इस लाइन को क्रॉस करेगी, ये पार कब करेगी, पार करने का मतलब हो गया कि ये ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और इसके पश्चात ये इसको एकदम पार कर जाएगी इस तरीके से। मतलब लास्ट वाला जो डिब्बा होता है, ये होता है गार्ड का डिब्बा, ठीक है। लास्ट जो डिब्बा होता है, डिब्बे बोलते हैं, लास्ट डिब्बा जो होगा, लास्ट बोगी जो होगी, वो कौन की होती है, गार्ड की होती है, ठीक है। जब ये ट्रेन इस बिंदु को पार कर जाएगी, इसका मतलब गार्ड वाला डिब्बा इसको क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अब जो गार्ड वाले डिब्बे की सिचुएशन है, कंडीशन है, वो यहाँ पे है गार्ड वाला डिब्बा, क्लियर। जब ये गार्ड वाला डिब्बा इसको पार कर जाएगा, कोई भी व्हीकल हो, उसमें जो ओडोमीटर लगा रहता है वो इंजन के पास लगा होता है, जिसमें डिस्टेंस कवर होती है। तो जो डिस्टेंस कवर होगी ना, वो इस ट्रेन में ड्राइवर यहाँ बैठा होगा और ये मीटर होगा, इस मीटर में कवर होगी। तो मीटर में कवर होगी तो ये वाले पहिए जब चलना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करेंगे, और ये जो डिस्टेंस है ये है आपकी ट्रेन की लंबाई। किसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई। तो भैया एक कॉन्सेप्ट सीधा सा क्लियर हुआ कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, वस्तु, खंबा अथवा बिंदु को पार करेगी, तो ट्रेन द्वारा जो तय की गई दूरी है, ट्रेन ने कहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, और ट्रेन कहाँ तक चली है, यहाँ तक चली है, तो ट्रेन द्वारा जो तय की गई दूरी है वो किसकी लंबाई के बराबर हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो पहला कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, वस्तु, खंबा या बिंदु को पार करे, तो ट्रेन द्वारा तय दूरी, तो मैं कहूँगा ट्रेन द्वारा तय दूरी, कितनी दूरी तय की गई, ट्रेन द्वारा जो दूरी तय की गई है वो की गई है ट्रेन की लंबाई के बराबर, ट्रेन की लंबाई के बराबर। ये पॉइंट है पहला। जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, वस्तु, खंबा अथवा बिंदु को पार करेगी, तो उस ट्रेन द्वारा जो दूरी तय की जाएगी वो ट्रेन की, मतलब खुद की लंबाई के बराबर तय की जाएगी। ये था पहला कॉन्सेप्ट, क्लियर। दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े। देखिए, अब बात आती है कि जब कोई ट्रेन किसी पुल, सुरंग, गुफा, प्लेटफॉर्म, मतलब ऐसी आकृतियां
ठीक है, ऐसे एलिमेंट जिनकी खुद की लंबाई है कुछ ना कुछ। ठीक है, अब व्यक्ति था तो व्यक्ति की लंबाई क्या है, वो हाइट मत मान लेना, ट्रेन जब क्रॉस करेगी तो उसकी मोटाई ली जाएगी वो। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेन किसी पुल, सुरंग, गुफा या प्लेटफॉर्म को पार करे तो तय दूरी कितनी होगी, पार करे तो तय दूरी, कितनी दूरी वो तय करेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं कहूँगा समझना आप कि भाई ये ट्रेन थी, दोबारा बुलेट ट्रेन इस तरीके से, इसमें पहिए लगे हुए हैं। अब ये किसी प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म मान लिया मैंने, अगर ये प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की बात करेगा, तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म के बगल से निकलेगी, प्लेटफॉर्म में नहीं घुसेगी, ध्यान रखना। ठीक है, सुरंग, अगर ये सुरंग है तो इसको अंदर से पार करेगी, अगर ये गुफा है तो अंदर से पार करेगी, या फिर कोई पुल है तो ऊपर से पार करेगी। ठीक है, जब कोई ट्रेन इसको पार करेगी तो पार करने वाली सिचुएशन क्या बनेगी वो समझना। भाई पार करने पर आप बोल दोगे ये गार्ड वाली बोगी है, तो यहाँ से ये ट्रेन क्रॉस कर गई इस तरीके से। ठीक है, तो जो डिस्टेंस कवर होगी वो कहाँ होगी भैया, आप बोलोगे ओडोमीटर में होगी सर, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ट्रेन ने चलना कहाँ से स्टार्ट किया है, आप बोलोगे यहाँ से चली है, और कहाँ तक चली है ट्रेन कि भैया यहाँ तक। भाई डिस्टेंस तो कवर यहीं तक होगी उसकी। तो ये जो लंबाई है ना, अब की बार ये दो लंबाइयों का योगफल है। कौन कौन सी, एक तो पुल, पुल की बात कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, तो गुफा, गुफा की बात कर रहा है, तो सुरंग, सुरंग की बात कर रहा है, तो की लंबाई, इनमें से कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है कि भाई इनमें से किसी की लंबाई ले ली प्लस, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट बना अपने पास में कि जब कोई ट्रेन किसी पुल, सुरंग, गुफा, प्लेटफॉर्म इत्यादि को पार करेगी तो तय दूरी, उस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, सुरंग की बात कर रहा है तो सुरंग की लंबाई, और गुफा की बात कर रहा है तो गुफा की लंबाई, और भैया मेरे पुल की बात कर रहा है तो पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, प्लस ट्रेन की लंबाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बन गया है अपना कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि जब कोई ट्रेन किसी पुल, सुरंग, गुफा, प्लेटफॉर्म इत्यादि को पार करे तो तय दूरी, उस प्लेटफॉर्म, सुरंग, गुफा या पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। कॉन्सेप्ट नंबर 2, आपको केवल यही चीज़ सोचना है क्वेश्चन में कि जो ट्रेन है वो कौन से केस को हैंडल कर रही है। पहला केस किसी व्यक्ति, बिंदु, खंबा या पिलर इत्यादि को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। और दूसरे कॉन्सेप्ट में अगर आपसे पूछ ले कि जब कोई ट्रेन किसी पुल, सुरंग, गुफा या प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो पुल को पार कर रही है तो उस पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, गुफा को पार कर रही है तो उस गुफा की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, और सुरंग को पार कर रही है तो सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, इस तरीके से पार करेगी। यहाँ एक कॉन्सेप्ट और बनेगा, अगर प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और व्यक्ति को पार कर रही है ट्रेन, तो वहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि साहब प्लेटफॉर्म की लंबाई, उस कंडीशन में नहीं लगेगी। चाहे व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा हुआ है लेकिन बात कर रहा है वो क्वेश्चन में ट्रेन व्यक्ति को पार करती है। क्वेश्चंस कराऊंगा मैं और चीज़ें वहाँ क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए, तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात आती है। देखिए 3 क्या है। जब दो ट्रेन है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करें, जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करें, समझना किस तरीके से वो चीज़ समझिए कि भाई एक ट्रेन सेम डायरेक्शन, यहाँ 2 केस बनेंगे एक्चुअल में। केस नंबर फर्स्ट, एक ट्रेन, ठीक है, और दूसरी ट्रेन सेम डायरेक्शन में, दूसरी ट्रेन सेम डायरेक्शन में, तो पार करने वाली सिचुएशन क्या बनेगी? तो पार करने वाली सिचुएशन ये बनेगी, भैया जो पीछे वाली ट्रेन है वो आगे निकल जाएगी। मैं यहाँ थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ, ठीक है। पार करने वाली सिचुएशन ये बनेगी,
इस तरीके से। क्लियर? तो पार करने वाली सिचुएशन में इस ट्रेन ने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, पहले तो इसकी लंबाई के बराबर, तब जाके भाई ये ट्रेन जब इसको क्रॉस करेगी तो पहले तो इसकी लंबाई के बराबर में आएगी, बराबर में आई, इसका मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक चली इसके इंजन तक, तो इस ट्रेन की लंबाई, और जब क्रॉस करेगी तो डेफिनेटली खुद की लंबाई इसकी लंबाई से आगे क्रॉस कर चुकी होगी। मतलब ये ट्रेन जो है उसने पहले तो डिस्टेंस कवर की इतनी, तब जाके वो इसके बराबर में आई है। ठीक है, और जब क्रॉस करेगी तो इसका जो गाइड वाला डब्बा है ये वाला इसके इंजन पे पहुंच गया, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस और बढ़ जाएगी। तो ये तो हो गई ट्रेन 2 की लंबाई और ये हो गई ट्रेन 1 की लंबाई। बात समझ में आई? तो आप तो केवल इतना याद रखिएगा, जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करें तो तय दूरी दोनों ट्रेन की लंबाइयों का योग, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग, दोनों ट्रेन की लंबाइयों का क्या होगी? योग हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो थी सेम डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन वाला केस समझिए कि भाई अपोजिट डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं कि एक ट्रेन, छोटी छोटी ट्रेन बना देता हूं, है ना, पैसेंजर, एक ट्रेन ये रही, दूसरी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, पहिए गायब हो गए, इनके पहिए बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब ये पार कर जाएगी तो पार करने वाली सिचुएशन क्या बनेगी कि भैया जो ब्लैक वाली ट्रेन है वो इस तरीके से, और रेड वाली जो ट्रेन होगी वो इस तरीके से। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी प्रत्येक ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? दोनों ट्रेनों की लंबाई के योगफल के बराबर। जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करें तो दोनों ट्रेन की लंबाइयों का योगफल क्या होगी? दोनों ट्रेनों के द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो 3 कॉन्सेप्ट बने हमारे। पहला कॉन्सेप्ट था जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा बिंदु को पार करती है अथवा खंभे को पार करती है तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कौन सी थी? ट्रेन की लंबाई के बराबर। दूसरा पॉइंट बनता है कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को, गुफा को पार करे तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी उस प्लेटफॉर्म या गुफा या पुल या सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। ठीक है, और फिर थर्ड पॉइंट बन जाता है जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करें, चाहे वो सेम डायरेक्शन में है चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो प्रत्येक ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी दोनों ट्रेनों की लंबाई के योगफल के बराबर होगी। ये 3 कॉन्सेप्ट्स मेनली यूज होते हैं तुम्हारे ट्रेन वाले चैप्टर में। ठीक है, ट्रेन वाले चैप्टर में। तो यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ आपके सामने। देखिए, रेलवे के ही क्वेश्चंस लेते हैं प्रीवियस ईयर्स के। अब इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो मैंने बता दिए। अब बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो आपको करवा दिए जाएंगे। तो ये रेलवे का घटना चक्र मेरे हाथ में, तो चलिए घटना चक्र की घटनाएं देखते हैं रेलवे की कि कौन कौन से क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं। आप पॉइंट नंबर 3 में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं तो दोनों ट्रेनें चलायमान हैं, और जब चलायमान हैं तो इसका मतलब है सापेक्ष चाल लगेगी। और सापेक्ष चाल वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस वाले लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ। चलिए, क्वेश्चन मैं बोर्ड पे आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए भाई, क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 10 दिसंबर 2018 फर्स्ट पारी। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। एक ट्रेन 141.5 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई दे दी 141.5 मीटर। इसकी चाल दे दी 57 किलोमीटर पर आवर kmph किलोमीटर प्रति घंटा।
39 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लेती है 39 सेकंड। अब वो आपसे पूछ रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, तो भैया सीधा सा कॉन्सेप्ट, ऑप्शन को लिख देता हूँ मैं इसके, 476 मीटर, 476 मीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड है 586 मीटर, 586। ऑप्शन नंबर थर्ड है 613.5 और लास्ट है 461 मीटर। तो सीधा सा आपको ये देखना है कि ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ट्रेन द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में जो तय दूरी होगी, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो तय दूरी बराबर हो जाएगा हमारा ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई दे दी 141.5 मीटर दूरी के लिए आपको समय दिया हुआ है, चाल दी हुई है, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। मैं एक बार लिख देता हूँ, चाल इंटू समय। और यहाँ पर ट्रेन की लंबाई 141.5 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई को मैंने x मीटर मान लिया, मीटर में, ये भी मीटर में आएगी। चाल 57 किलोमीटर प्रति घंटे है, चाल कितनी है 57 किलोमीटर प्रति घंटे, दूरी मीटर में है, टाइम सेकंड्स में है, तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये टाइम जो चाल है वो मीटर पर सेकंड में आ चुकी है। समय कितना है मेरे भाई, समय लेता है वो 39 सेकंड। देखो चाल मीटर पर सेकंड में, तो समय सेकंड में होगा, दूरी मीटर में आएगी, तो ये है 141.5 प्लस x। सॉल्व कर दीजिए कि भाई ये 9 दूनी 18 और 57 कटेगा ही नहीं, 18 ऐसे ही रहने दो, 18 को कट रहा है, 3 9 12, 3 से काट दो, 3 से ये 6 बार, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। और ये हो गया आपका 13 पंजे 65 इंटू में 57 इंटू 65, 57 इंटू 65, ठीक है, बराबर ये 3 से और कट जाएगा, अभी काट देते हैं, चलो इजी हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 से ये 19 बार, 19 गुणा 13/2, तो ये कैलकुलेशन में इधर लिख देता हूँ, 19 गुणा 13, 13 नम्मा 117, हासिल गए 11, 13 एकम 13, 13 और 11 24 बटे में 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो सीधा सा, तो 141 का 2 गुना कितना हो गया मेरे भाई 282, और 0.5 का 2 गुना 1 283 प्लस के 2x, 2 का मल्टीप्लाई किया, ये इधर 5 और रह गया है, 5 और रह गया है, ठीक है। 19 गुणा 13 कर दिया था, 5 रह गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 7 35, 5 चौका 20 और 3 23, 2 5 दूनी 10, 10 और 2 12, और ये 283 इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा 2x, तो x की वैल्यू हो जाएगी बटे में 2, तो इधर हो जाएगा 5 में से 3। अब आपको पता है ना, देखो 5 में से घटाऊंगा, 5 में से 3 2, और इधर 13 में से 8 5, ठीक है, 5 में से 3 2, 13 में से 8 5, इधर रह गया कितना 11 में से 2 9 बटे में 2 बराबर x, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 चिक्की 12, तो ये हो जाएगा 476 मीटर। ऑप्शन विल बी ए, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन था जहाँ पे थोड़ा सी कैलकुलेशन थी, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा था, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें निकालनी है, प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो तय दूरी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई होगी, ठीक है। ये मेन कॉन्सेप्ट समझाना था मुझे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, इसके बाद में जो प्रैक्टिस होगी पीपीटी के थ्रू, वहाँ केवल कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ थे।
क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस को लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। सीधे क्वेश्चन और सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, 2 रेलगाड़ियाँ जिनमें से एक की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 2 लेके चल रहा हूँ मैं। तो ट्रेन फर्स्ट की लंबाई, मैं सीधा कह दूँ, ट्रेन फर्स्ट की लंबाई 210 मीटर, दूसरी की ट्रेन 2 की लंबाई है, ट्रेन 2 की लंबाई है 250 मीटर। अब इनकी चालें दे रखी हैं। ट्रेन फर्स्ट की जो चाल है वो है 130 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 130 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी ट्रेन की जो चाल है वो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन की चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने शॉर्ट में लिख दिया डेटा। की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं यदि वे विपरीत दिशा में चल रही हों। डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। विपरीत दिशा में चल रही हैं, डायरेक्शन है विपरीत। और विपरीत दिशा में जो सापेक्ष चाल रहती है हमें पता है जुड़ जाती है। तो सापेक्ष चाल हो जाएगी 130 प्लस 110 बराबर हो जाएगा 240 किलोमीटर प्रति घंटे। और मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 240 गुणा में 5/18 मीटर पर सेकंड। इसको कर दीजिए, 6 तिया 18 और 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24, 40, 4 पंजे 20, 200/3 मीटर पर सेकंड। इसको हमने यहीं सॉल्व कर लिया है। ये सापेक्ष चाल हो गई। तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय पूछ रहा है वो। तो समय बराबर एक दूसरे को पार कर रही हैं, एक दूसरे को पार कर रही हैं। तो आपको पता है जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो जाएगी? दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योगफल 210 प्लस 250 बटे में चाल 200/3। अब जो समय आएगा वो किस में आएगा? सेकंड में। क्यों आएगा? क्योंकि दूरी मीटर में है, चाल मीटर पर सेकंड में है, तो समय सेकंड्स में आएगा। तो ये 210 प्लस 250 कितना हो गया? 460। 460 गुणा में 3 ऊपर चला जाएगा बटे में 200। काट दो भाई, 0 से 0, 2 से इसको काटा 10 बार, 2 से इसको काटा 23 बार, ठीक है। और 23 तिया कितना हो जाता है? 69, 69/10 6.9 सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा हमारा 6.9 सेकेंड। ऑप्शन थे इसके 6.1, 6.3, 6.6 और 6.9। तो आंसर हो गया हमारा 6.9 सेकेंड। तो इस तरीके से आपको इसके कॉन्सेप्ट समझने थे, ठीक है, कि जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो तय दूरी दोनों ट्रेनों की लंबाई के योगफल के बराबर होगी। और जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग को पार करेगी तो तय दूरी उस प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई होगी। और जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, बिंदु या खंबे को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई जो होगी वो तय दूरी के बराबर होगी, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में था। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस के साथ मिलते हैं। और इसी के साथ में मैं तीनों वीडियो जो हैं वो पैरेलल लेके चल रहा हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस की भी और ट्रेन की भी। और इसके साथ में कल आपको मिलेगी बोट एंड स्टीम की थ्योरी, ठीक है। और प्रैक्टिस के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और कोई सजेशन हो तो कमेंट में आप मुझे डाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू।